फ्रिज, पंखे, माइक्रोवन, वाटर पंप, वॉशिंग मशीन ऐसी तमाम इलेक्ट्रिक अशिया जो बिजली पर चलती हैं वो आपकी जान भी ले सकती हैं और माल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अक्सर हमारी इलेक्ट्रिक अशिया शार्ट होती है और हम इसे अर्थ समझकर इग्नोर कर देते हैं कि ये शार्ट नहीं है, अर्थ है। इस गलतफहमी की वजह से लोगों को अपनी कीमती जानों से हाथ भी धोना पड़ा और कई दोस्तों को हज़ारों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा। हमारी इलेक्ट्रिक अशिया में कौन सी चीज़ शार्ट है या अर्थ है? पंखा ख़राब है या शार्ट है? कैपेसिटर ख़राब है या मोटर ख़राब है? ड्राई मशीन ख़राब है या उसकी तार ख़राब है? माइक्रो ओवन की मैग्नेटोन ख़राब है, शार्ट है या उसका पैनल ख़राब है? इस वीडियो में मैं आपको एक बल्ब की मदद से ऐसा ट्रिक बताने लगा हूं जिसकी मदद से आप अपनी इलेक्ट्रिक अशिया शार्ट है या अर्थ है, ख़राब है, तो उसे आप खुद ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। फ्रेंड, हमें जो सामान चाहिए वो हमें चाहिए तार, टू कोर, 1.5 से 2 गज, एक हमें होल्डर चाहिए, एक हमें शू चाहिए और मेन जिसका काम है वो है बल्ब का। हमें बल्ब चाहिए शीशे वाला, 100 वाट का या 200 वाट का आपने बल्ब ले लेना है। जो हमारी तार है टू कोर 4076 या 2376, हमने इसके जो 2 सिरे होंगे, इसके एक सिरा आपने जो है पकड़ लेना है, उसके 2 सिरे होंगे आगे से, तो आपने उसको छील लेना है जिस तरह मैं छील रहा हूँ। एक साइड आपने तारों की छील लेनी है, एक साइड पे आपने होल्डर लगाना है और एक साइड पे आपने शू लगाना है। तो इस साइड पे हम जो है वो होल्डर लगाएंगे और शू हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। तो ये हमारा होल्डर है, ये जो होल्डर है ये पिन वाला होल्डर है। इसके पीछे 2 पॉइंट होंगे ऐसे बने हुए, आपने एक एक पॉइंट पर एक एक तार लगा लेनी है। पेज खोलेंगे हम और पेज खोलने के बाद इसके दो दो पॉइंट होंगे, उसमें एक एक तार लगा देंगे। जो सी तार आप जहाँ मर्ज़ी लगा सकते हैं, काली लगा लें, लाल लगा लें, जहाँ मर्ज़ी जो से मर्ज़ी रंग वाली तार लगा लें। एक एक पॉइंट पर आपने तार लगा के इसका पेज जो है वो कस लेना है। ये देखिए हमारा होल्डर लग गया है। अब हम इसका बैक कवर जो है वो बंद कर देंगे और एक सिरा जो हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास इसका दूसरा सिरा है जहाँ 2 तारें होंगी, तो इस सिरे पे हमने शू लगाना है। आप चाहे जिस तरह मैंने पहले बताया था कि एक साइड पे शू लगा लें या एक साइड पे आप होल्डर लगा लें, जहाँ मर्ज़ी आप लगा सकते हैं। तो ये हमारे सिरे 2 छिलके हैं, यहाँ हम 2 पिन शू लगाएंगे। तो ये हमारा शू है, उसकी हम जो है पेज खोलेंगे। जब हम इसका पेज खोलेंगे तो इसके अंदर 2 पॉइंट आपको नज़र आएंगे, तो इनके दोनों के पेज हम खोलेंगे। पेज खोलने के बाद एक एक तार हम इसमें लगाएंगे और वही बात कि जो सी तार आप जहाँ मर्ज़ी लगा लें, कलर का कोई हिसाब नहीं है, चाहे रेड सीधे हाथ पे लगा लें या उल्टे हाथ पे लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। दोनों तारें लगा के हम इसका जो है कवर बंद करेंगे। जिस तरह हमने खोला था उस तरह हम शू को दोबारा बंद कर लेंगे। तो ये हमारा जो काम जो है वो कंप्लीट हो गया। हमारा एक लैंप जो है वो तैयार हो गया है, मगर हमने इसे लैंप के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना है, हमने इसे फ़ायदा उठाना है। हमने इसे अपने पैसे और हम अपनी जो है वो जान वो बचानी है। तो ये हमारा जो है लैंप इसका तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें अपना जो बल्ब है वो लगाएंगे और यहाँ मैं आपको बता दूँ, बल्ब हमें शीशे वाला बल्ब जो है वो 100 वाट का या 200 वाट का चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा लैंप जो तैयार हो गया है, तो इसका जो एक तार है, जो सी मर्ज़ी तार आपने ले लेनी है। एक तार, जो सी भी एक तार पकड़ के आपने से बीच में से डिस्कनेक्ट कर देना है, काट देना है। काटने के बाद 2 सिरे हो जाएंगे एक ही तार के, तो दोनों सिरे जो हम वो छील लेंगे। आप चाहे रेड काट लें या ब्लैक काट लें, आपकी मर्ज़ी है। कोई भी एक तार आपने सेंटर में से काट देनी है, डिस्कनेक्ट कर देनी है। ये देखें अब हमारे 2 सिरे बन गए, हमने दोनों सिरे छील लिए हैं। तो ये हमारा मुकम्मल जो है सिस्टम तैयार हो गया है। इलेक्ट्रिशियन इसे जानते हैं ये क्या चीज़ तैयार हुई है, इसे सीरियस लैंप कहते हैं। अब हम इसका जो है शू जो है वो लगा देंगे बिजली में। तो अब इससे हम क्या फ़ायदा उठाएंगे इस ट्रिक से? तो ये देखिए हम तारें जब जोड़ेंगे तो हमारा लैंप जो है वो ग्लो करेगा, लैंप जलेगा। ठीक हो गया, ये हमारा सिस्टम मुकम्मल सीरियस बोर्ड तैयार हो गया है। अब हम इसे बताएंगे हम इससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ये हमारे किस किस काम आ सकता है। फ़र्ज़ करें आपका सीलिंग फैन शार्ट है, तो आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं। आपने जो लैंप आपका तैयार है, एक पॉइंट जो है पंखे की तार पे लगा देना है और दूसरा पॉइंट आपने बाल्टी के साथ लगाना है। अब जो आपका
बल्ब जलेगा, बल्ब ग्लो करेगा तो समझ जाएँ कि आपका पंखा जो है वो शॉर्ट है। जिस तरह मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखें मैंने एक पंखे के वायर के पर पॉइंट लगाया हुआ है, दूसरा मैंने बॉडी के साथ लगाया हुआ है, ये देखें। तो हमारा बल्ब जो है वो जल रहा है, इसका मतलब हमारा पंखा जो है वो शॉर्ट है। अगर जो बल्ब नहीं जलेगा तो समझ जाएँ आपका पंखा शॉर्ट नहीं। अब आपने पंखा किस तरह चेक करना है, आपने यही 2 तारें जो है पंखे की तारों पे लगानी है, ये देखें। तो हमारा लैंप जो है वो नहीं शो हो रहा, तो समझिए आपका पंखा जो है वो ख़राब है, ठीक है। हमारा लैंप जो है नहीं शो कर रहा है। अब आपको बताता हूँ आपने कैपेसिटर पंखे का किस तरह चेक करना है। अगर आपका पंखा का कैपेसिटर ख़राब हो तो आप किस तरह चेक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, कैपेसिटर पकड़ना है, चाहे वॉशिंग मशीन का हो या पंखे का हो। तो आपने किस तरह चेक करना है, आपने दोनों जो है पॉइंटों पे एक एक तार लगानी है, थोड़ी देर लगा के रखनी है। उसके बाद आपने इसका हाथ नहीं लगाना है, किसी भी लोहे पर आपने इसके पॉइंट जोड़नी है। तो ये देखें, पता चल गया आपको कि हमारा कैपेसिटर जो है वो ठीक है। कैपेसिटर जो है वो ब्लास्ट करेगा, हल्का सा पटाखा मारेगा। इसी तरह मैं आपको वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर भी चेक करना बताता हूँ। ये हमारे पास वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर पड़ा हुआ है। तो आपने इस तरह चेक करना है, थोड़ी देर से चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद आपने इनकी तारें जो है जोड़नी आपस में। तो ये देखें, ये भी हमारा कैपेसिटर ठीक है। इस तरह तमाम कैपेसिटर हम इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको माइक्रो ओवन की गन जो है वो चेक करना बताता हूँ, क्योंकि अक्सर जो माइक्रो ओवन की गन जो है वो शॉर्ट हो जाती है, ख़राब होती है। तो मैं आपको इसे चेक करने का तरीका बताता हूँ। ये माइक्रो ओवन की गन है मैग्नेट्रॉन। इसके 2 पॉइंट होते हैं, इन दोनों पॉइंटों पे हम तार लगाएंगे तो ये देखें बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। अब एक तार जो है हम बॉडी के साथ लगाएंगे और एक तार जो हम एक पॉइंट के साथ लगाएंगे। ये देखें बल्ब जो हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, हम दूसरी पॉइंट पे लगाएंगे तो ये देखें बल्ब हमारा नहीं जल रहा है, यानी कि हमारी गन जो है वो शॉर्ट नहीं है, हमारी गन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह आप मैक्रोमन की गन जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपने ब्रेकर चेक करना हो तो उसका तरीकाकार ये है कि ये हमारे पास सिंगल पोल का ब्रेकर पड़ा हुआ है और हम इसकी जो है 2 पॉइंट होंगे, एक ऊपर एक नीचे। इन दोनों पॉइंटों पर हम जो है एक एक वायर लगाएंगे ब्रेकर को ऑन करने के बाद। अगर जो हमारा लैंप जल गया तो समझ लीजिए हमारा ब्रेकर ठीक है, अगर ना जले तो ब्रेकर ख़राब है। तो लैंप हमारा जल रहा है, बल्ब हमारा ऑन है, तो समझिए कि ब्रेकर जो है आपका ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह आप सिंगल पोल और डबल पोल दोनों ब्रेकर चेक कर सकते हैं। अब हम आपको सिलाई मशीन की मोटर चेक करना बताएंगे। तो इसी तरह हमने चेक करना है, दोनों पॉइंटों पे लगाएंगे हम वायर। अगर चल गई मोटर तो हमारी मोटर ठीक है, ये देखें नहीं चल रही है यानी कि मोटर हमारी ख़राब है। अब इसी मोटर को शॉर्ट चेक करने के लिए भी इसी तरह हम एक पॉइंट बॉडी पे लगाएंगे और एक हम पॉइंट जो है वो मोटर के पॉइंट पे लगाएंगे। तो बल्ब ग्लो कर गया तो समझ लें शॉर्ट है, नहीं ग्लो करेगा तो समझ लें मोटर शॉर्ट नहीं है। इसके साथ अगर आपने कोई वायर भी चेक करनी है वॉशिंग मशीन की, रूम कूलर की या स्टेक्शन लीड की, तो आप किस तरह चेक करेंगे, आपने क्या करना है, एक सिरा जो है वो तार का आपस में जोड़ देना है, जिस तरह मैं जोड़ रहा हूँ इस तरह आपने जोड़ देना है। और दूसरा सिरा जो है आपने जो हमारा लैंप तैयार है सीरियस बोर्ड, उससे आपने चेक करना है। आप इसके दोनों पॉइंट पे एक एक तार लगाएंगे, अगर बल्ब ग्लो करेगा तो समझिए आपकी वायर ठीक है, अगर नहीं ग्लो करेगा बल्ब नहीं जलेगा तो समझ लें आपकी वायर ख़राब है। इस तरह वॉशिंग मशीन, रूम कूलर किसी की भी तार जो है वो चेक कर सकते हैं तार ख़राब है या ठीक है। तो ये हमारी वायर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड आप इस सीरियस लैंप की मदद से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, जूसर मशीन, मैक्रोवन, सीलिंग फैन, एडजस्टर फैन, स्टेबलाइज़र, तमाम इलेक्ट्रिक एशिया को चेक कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक एशिया शॉर्ट या अर्थ होगी तो ये आपको बता देगा, इससे आपको करंट नहीं पड़ेगा और आपको कोई नुकसान जानी नहीं होगा। और अगर कोई भी चीज़ ख़राब होगी तो ये लैंप आपको बता देगा कि आपकी चीज़ ये ख़राब है, आप इसे खुद घर में ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। तो फ्रेंड इजाज़त दें, अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।